हेलो। कैसे हो? सब बढ़िया। तो कहीं आपने भी वही गलती तो नहीं की या आने वाले अटेम्प्ट में करने वाले हो जो मैंने अपने इंटरमीडिएट एग्जाम में की? कौन सी गलती? मैं भी बताता हूँ। तो वो गलती है अपने एग्जाम्स में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करने की। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई यू शुड नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 इन योर एग्जाम। क्योंकि क्या ये ट्रैप है, क्या क्या इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, वो हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। तो बनी रहिएगा एंड तक। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। सबसे पहले हम बात करें कि व्हाई यू शुड नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे ही डिजाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर कि हम उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम डिवोट कर दें। और देखा गया है, मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने जब एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो मुझे लगभग 30 से 45 मिनट लग गए थे। और उसके बाद बाकी के जो 4 क्वेश्चन रहते हैं हमें, उसमें मेरा मतलब दिमाग खराब हो चुका था। तो अगर आपको ये नहीं करना है तो आप टोटली क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप कर दीजिए। अगर आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया है तो आप उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके मेंटल प्रेशर को बिल्कुल हिला के रख देता है। तो अगर आपके पास 15 मिनट का टाइम है और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया है, मतलब आ ही गया होगा, तो आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को टोटली स्किप कर दें। जो बचे हैं 5 क्वेश्चन, उसमें से किन्हीं 4 को चूज करें और फिफ्थ वाले को आपको बिल्कुल चूज, मतलब अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है तो आप उसको क्रॉस कर दें। बाकी फिर 4 क्वेश्चन को आप रिस्पेक्टिव टाइम में कंप्लीट करें और इसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर आप आए, उसको रीड करें, उसके बाद सॉल्व करें। अगर आप भी सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आपने पेपर पैटर्न तो पहले देख ही लिया होगा कि हमें 6 क्वेश्चन आते हैं बेसिकली 14 मार्क्स के ईच, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। बाकी जो 30 मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं एमसीक्यू के। और जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होता है। आउट ऑफ 5 वी हैव टू चूज 4 क्वेश्चन, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करने का सोचा है तो आप ये थोड़ा गलत अप्रोच चूज करने वाले हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा। जब मैंने अपने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम बोल सकते हैं, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया था। तो उस टाइम पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। तो अगर हम 20 मार्क्स को 1.8 मिनट से मल्टीप्लाई करें तो वो बनते हैं 36 मिनट। तो मैंने गलती ये की थी कि मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन उठा लिया था, जिसमें मुझे लग गए थे 50 मिनट्स। अब सोचो, 50 मिनट तो सिर्फ एक क्वेश्चन में लग गए, बाकी बचे हैं 4। अब मेरे पास बचे हैं सिर्फ 2 घंटे। अब इसमें जो मेरा मेंटल स्ट्रेस था वो बिल्कुल पीक पे था। तो एक यही कारण है कि एग्जामिनर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से डिजाइन करता है ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसमें फंस जाएं और उनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो 3 घंटे हैं उसमें से लगभग 1 घंटा सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। तो अगर आप भी अगर ये सोच रहे थे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी, तो आप पहले पीवाईक्यूज को एनालिसिस करें या फिर आप खुद भी लेके बैठ सकते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करूंगा कि अगर आपके पास 50 मिनट्स का टाइम रहता है तो उसमें आपको क्वेश्चन पेपर तो मिल ही जाता है। तो सबसे पहले आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल स्किप कर देना है रीडिंग करने का। रीड भी नहीं करें आप, वो सबसे बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि मैंने बहुत बार यही किया है। मतलब मैं फर्स्ट क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ, मैं रीड ही नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें एट द एंड हमें वो कंपलसरी क्वेश्चन है, हमें उसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हमें उसको तो करना ही है। तो हम इट इज बेटर टू कम आफ्टर द अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस, जो कि हमारे 5 क्वेश्चन में से हमें 4 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो इट इज इजी टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से रोकें खुद को। अब एमसीक्यू किस टाइम पे अटेम्प्ट करना है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहे तो 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यू पे स्विच हो सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में एमसीक्यूज ले सकते हैं, या बिल्कुल एंड में एमसीक्यूज ले सकते हैं। तो ये वो अप्रोच थी जो मैंने अपने एग्जाम्स में अटेम्प्ट करी। और बाकी मैं कमेंट में आप अगर अपनी कोई दिक्कत है या फिर परेशानी है एग्जाम को लेके, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि मैं थोड़ा जब तक एग्जाम आ रहे हैं तब तक मैं थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस डालता रहूँगा।